हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये दो ट्रायंगल हम बना दिए हैं पहले से। क्या करा है देखिए, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यहाँ ये नहीं पूछा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वर्ग होता है। यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है, माध्यिका, मीडियन। तो ये कैसे निकलेगा, तो चलिए हम ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाल दिए। माध्यिका यानी हाफ में इसको डिवाइड कर रहा है। चलिए ओ से पी क्यू पे, ये हो गया माध्यिका। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, एम, और इसको हम एन कह रहे हैं। ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस दोनों को। तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिखते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको। दो त्रिभुज ABC तथा OPQ दिया है, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC में क्या है, माध्यिका AM। ट्रायंगल ABC की माध्यिका यानी मीडियन क्या है इसका, AM, तथा ट्रायंगल OPQ की माध्यिका क्या है, ON। चलिए ये दिया हुआ है, मुझे प्रूफ क्या करना है। चलिए लिख देते हैं, सिद्ध करना है, टू प्रूफ। देखिए क्या कह रहा है कि संगत माध्यिकाओं का जो है अनुपात का वर्ग होता है, यानी दोनों समरूप त्रिभुज है। तो चलिए ये ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल किसका, ओपीक्यू का क्षेत्रफल, जो होगा संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग। ये जो है ए एम बाई ओ एन के अनुपात का वर्ग, यानी इसका स्क्वायर होगा। यही मुझे प्रूफ करना है। चलिए प्रमाण, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं एबीसी और ओपीक्यू। देखते हैं यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है। ट्रायंगल एबीसी और क्या कह रहा है देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, सिमिलर। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओपीक्यू। और जैसे ही सिमिलर होगा तो हम जानते हैं क्या, एंगल सेम होगा, सभी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। यानी ए ओ के इक्वल होगा, बी पी के इक्वल और सी क्यू के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। ये हम नहीं, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो जैसे ही एंगल कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी बाय ओ पी इज इक्वल टू बी सी, ये बी सी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय ओ पी। चलिए इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, चूंकि यहाँ पे एम क्या है, बीसी का मध्य बिंदु, एम जो है बीसी का मध्य बिंदु। तो यहाँ से बीसी क्या हो जाएगा, बीसी कितना हो जाएगा, 2 BM होगा। ये जो बीसी है 2 BM। देखिए अगर मान के चलिए ये मेरा कितना है 2 और ये 2, टोटल कितना आना चाहिए 4। तो BC अगर 4 होगा यानी BC इज इक्वल टू 4, तो हम इसको BM प्लस BM कह सकते हैं, यानी BM टू
प्लस बी एम ये 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो बी एम प्लस बी एम हम बोल सकते हैं। तो बी एम प्लस बी एम कितना हो जाएगा 2 BM, तो यही यहाँ पर हम लिखे हैं। चलिए और क्या है, एन पी क्यू का कितना है मध्य बिंदु, तो यहाँ से पी क्यू कितना हो जाएगा, ये पी क्यू 2PN होगा। देखिए ये अगर मेरा क्या है 1 या 1 या 2 2 4, तो टोटल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ये है क्या है मध्य बिंदु ये उतना ही ये है। अगर ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, तो 4 अगर मान लीजिए ये 2 और 2 ये 4 हुआ, टोटल 4 है, तो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा PN प्लस PN, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो इसलिए ये 2PN हो गया। चलिए अब आगे देखिए, ये मेरा इक्वेशन 1 है। यहाँ देखिए BC, तो BC यहाँ इसमें है और PQ यहाँ पे, तो PQ के स्थान पे ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं A और B, इसको हम कर दिए। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण A और B का मान रखने पर देखिए AB/OP इक्वल टू BC/PQ। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं इसको BC/PQ इक्वल टू AC/OP। तो चलिए AB/OP इक्वल टू BC के स्थान पे हम रखने जा रहे हैं 2BM और PQ के स्थान पे 2PN इक्वल टू AC/OP। चलिए यहां से 2 2 कैंसिल हो गया, AB/OP इक्वल टू BM/PN इक्वल टू AC/OP। चलिए इसका हम नाम 2 कर दिए हैं, इक्वेशन 2। चलिए ऊपर चलते हैं। मुझे लाना क्या है, ये जो क्षेत्रफल का रेशियो है जो AM²/ON² करना है। तो AM² और ON², तो कहीं ना कहीं ये साइड आ रहा है, तो ये साइड से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है ABM और OPN। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें AM और ON आ रहा है। तो चलिए अब इस ट्रायंगल को देखते हैं। अब ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल OPN में यहां देखिए एंगल B एंगल P के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, तो यहां लिख देते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल P। इसका नाम कर देते हैं, चलिए 1 इसको 2, ये 90 डिग्री इसमें भी 90 डिग्री इसमें भी, तो क्या है ये दोनों सेम है। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ से एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो चूंकि एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABM सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OPN के। नेक्स्ट पेपर हम ले रहे हैं, देखिए अब ये जो ट्रायंगल सिमिलर हो गया है ABM और OPN, तो ये सिमिलर हो गया है, तो क्या होगा साइड का रेशियो इक्वल होगा। देखिए ABM और OPN में चल दिए, ABM और OPN तो सिमिलर हो गया, तो साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल। तो यहां से AB/OP इक्वल टू BM/PN इक्वल टू AM/ON। चलिए यहाँ तो दिख रहा है AM/ON, तो ये तो स्क्वायर करना है, तो देखते हैं कैसे स्क्वायर होगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, देखिए
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। तो जैसे ही आया दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो हम लोग के दिमाग में कौन सा थ्योरम आ गया? 6.6। तो लिख देते हैं यहाँ, चलिए थ्योरम 6.6 से। 6.6 क्या कहता है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यह कहता है थ्योरम 6.6। चलिए, अब कौन सा ट्रायंगल है? ये मेरा ट्रायंगल है एबीसी का क्षेत्रफल। तो चलिए, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ओपीक्यू का क्षेत्रफल। चलिए, अब यहां चलिए नीचे, यहां इक्वेशन मेरा 2 है और इक्वेशन यहां 1, देखिए ऊपर में 1 है। यहां देखिए ए बी बाई ओ पी इजक्वल टू बी सी बाई पी क्यू इजक्वल टू ए सी बाई ओ पी। तो यहाँ पे देखिए ए बी बाई ओ पी इजक्वल टू बी एम बाई पी एन इजक्वल टू ए सी बाई ओ पी, यानी कि ए बी बाई ओ पी किसके इक्वल है? इसके, और ये इसके इक्वल। और यहाँ इक्वेशन 2 में ए बी बाई ओ पी इक्वल है किसके? इसके और इसके। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बाई ओ पी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, और इसी तरह से ए बी बाई ओ पी इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 से इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू, चलिए यहाँ पे देखिए बी सी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई ओ पी का स्क्वायर। और यहाँ क्या बच रहा है? देखिए ए बी बाई ओ पी हम ले चुके हैं, यहाँ ए सी बाई ओ पी ले लिए हैं। तो अब बचा क्या? यहाँ कुछ बच रहा है, ये बच रहा है मेरा, देख लीजिए। यहाँ ए बी बाई ओ पी इक्वल टू इसके है और इसके, तो यहाँ से ए एम बाई ओ एन आ रहा है इक्वल टू ए एम बाई ओ एन। कब? जब यहाँ पे छोटा ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं ए बी एम और ओ पी एन में, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? ए एम बाई ओ एन, ये इसके इक्वल है। तो चलिए बी एम बाई पी एन हमने लिए हैं, क्योंकि मुझे उसका कोई खास जरूरी नहीं पड़ा है, इसलिए छोड़ दिए हैं उसको। तो ये इसका स्क्वायर होगा। तो चलिए इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। चलिए, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण, यानी समीकरण किससे? ए बी बाई ओ पी आ रहा है, बी एम बाई पी एन ने लिए हैं, तो ए सी बाई ओ पी, यहाँ ए सी बाई ओ पी, और यहाँ से क्या है? ए एम बाई ओ एन। चलिए लिख देते हैं समीकरण 1, 2 एंड 3 से, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब जैसे ही ये आ गया, तो अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हम सभी को छोड़ देंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो हमें क्या सिर्फ चाहिए? हमें ये सिर्फ चाहिए, यही मुझे प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ओ पी क्यू का क्षेत्रफल इक्वल टू ए एम बाय ओ एन का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एम का स्क्वायर बटे ओ एन का स्क्वायर। यही मुझे लाना था, हो गया प्रूफ, ये प्रूफ हो गया मेरा। चलिए, आपको लगता होगा यहाँ ए बी बाई ओ पी दिया हुआ है, तो हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए रफ में, चलिए इसको अगर हम एक्स वाई जेड एक्स डैश कुछ भी लिख दें, तो चलिए हम दो दिखाते हैं आपको, एक्स और वाई। अगर एक्स का वैल्यू ये 1 है और इसका 1, तो अगर इसका स्क्वायर करिएगा, चलिए 1 नहीं लीजिए, 2 लीजिए, 2, तो क्या आ रहा है? 2 इक्वल आ रहा है। अगर हम इसका स्क्वायर करें, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, ये 4 4। तो देखिए अगर इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा,
1 टाइम्स में तो 1 1 आ रहा है, 2 से करिए, नहीं 4 से कर दीजिए, 4 1 1, तो क्या स्क्वायर करिएगा या क्यूब करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए स्क्वायर किए हैं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ थोड़ा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए इसको हम एक्स वाई जेड जेड डैश कुछ भी आ रहा है तो चलिए यहाँ लिख देते हैं एक्स इक्वल टू कितना 2 ले लेते हैं, वाई इक्वल टू 2। देखिए ये सभी क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, तो इसको हम एक्स वाई जेड बोल रहे हैं, सिर्फ हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई। चलिए क्या है स्क्वायर, तो हम एक्स का स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कॉमा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ देखिए स्क्वायर में है इक्वल, यानी कि अगर एक्स हम इसको बोलें, इसको वाई बोलें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या है 4, एक्स स्क्वायर का वैल्यू और वाई स्क्वायर का कितना 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, कितना 1:1, यानी 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यही हुआ यहाँ पे, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर में भी रहेगा, क्यूब में भी रहेगा, तो इक्वल जैसे होगा तो ये सभी के लिए हो रहा है, एक्स के लिए भी, इसके लिए भी स्क्वायर, इसके लिए भी स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूब होगा तो सभी के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो यहाँ स्क्वायर तक ही है मेरे थ्योरम में, तो बस इतना ही। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।